नमस्कार साथियों, आप लोग इस बार जिस तरह से त्योहार का मौसम आ गया और त्योहार के मौसम में आज हम आए हुए हैं रवि रोशन जी के पास, रवि रोशन जी से बातचीत करने के लिए, क्योंकि वार्ड सचिव की लड़ाई ये लगातार लड़ते आ रहे हैं। वार्ड सचिव की समस्या को लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है इनकी लड़ाई और क्या है आगे की रणनीति और किस तरह ये त्योहारों के मौसम में वार्ड सचिव को संबोधित करते हैं सर? क्या बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी और आपके चैनल को भी मैं 1,14,691 वार्ड सचिव की ओर से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम और सभी 1 लाख की ओर से साधुवाद। तो आपका जिस तरह से लगातार आंदोलन चल रहा, लगातार आप यहाँ पटना में कैंप कर रहे हैं और अभी देख रहे हैं कि आपका पूरा शरीर ड्रेस भी बदल गया है। पहले आप टी शर्ट वगैरह में पहनते, क्या वजह है सर इस ड्रेस में पटना में रहने का? देखिए, हम लोग जो 1,14,691 को हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि बेरोजगार बनाने का काम किए हैं, तो मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जन्मदाता हैं, तो आप हमारे है ना भाग्य विधाता बनिए। क्योंकि 7 निश्चय योजना में आपने हमारे है ना पूरा कीमती समय को आपने बर्बाद कर दिए। जिस तरह से होता है ना कि आदमी को एक लॉलीपॉप दे के है ना फिर हाथ से छीन लेते हैं, उसी तरह हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री किए हैं और हमारे जगह एक सौतन को लाने का भी काम किए हैं। तो मैं सभी 1,14,691 वार्ड सचिव को मैं कह देना चाहता हूँ मेरे भाई कि तेवारा भी सौतन को लाएंगे, मगर हम लोग वार्ड सचिव थे हैं और रहेंगे। रह गए सरकार की मानसा, तो इतना दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बीते हुए दिन में अभी देखे होंगे प्रशांत किशोर जी को, उन्होंने तेजस्वी यादव और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नींद और चैन दोनों हराम करके रखे हैं। तो हो सकता है कि हम लोग आए दिन में हम लोग भी है ना इस सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने का भी काम करेंगे। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह से वार्ड सचिव की लड़ाई चल रही है लगातार 5 साल 6 साल से आप लोग लड़ाई में डटे हुए हैं, तो आप लोग को इतना हिम्मत आता कहाँ से? लोग 2 साल में तो लड़ाई छोड़ के भाग रहे हैं। कई वार्ड सचिव हमें फोन भी करते हैं कि सर हमरा होगा कि नहीं, बताइए क्या होगा। एक वार्ड सचिव ने कहा कि सर हम क्या करें, हमारा 5 बच्चा है, 5 बच्चा का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम लोग लड़ाई छोड़ रहे हैं, लड़ाई से भाग रहे हैं। क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। कैसे आप लोग यहाँ तक ठठे हुए हैं, अड़े हुए हैं, जिसके कारण आप लोग का मतलब घर परिवार कैसे चलता है? देखिए, हमारे जो भाई लोग हैं, जो वार्ड सचिव संघ में 4.5 से 7 बरस अपना कीमती समय दिए और कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से मैं उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि लड़ाई जो है ना हमको सरकार से लड़ना है और आधे दूर में हम लड़ाई को हम छोड़ के हम पीठ दिखा के भागने में से नहीं है। क्योंकि यह जो सरकार है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे कीमती समय ले लिए। अभी हम लोग प्राइवेट फैक्ट्री में भी अप्लाई करते हैं तो धक्का मार के है ना भगा दिया जाता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, आप जब 7 निश्चय योजना में वार्ड सचिव को जन्म दिए, आप जन्म नहीं देते। अगर जो पिताजी एक बच्चा को जन्म देते हैं तो वह पिताजी अपने बेटे को परवरिश करते हैं। आपने अपने 7 निश्चय योजना में जो वार्ड सचिव को है ना अब लावारिस की तरह रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ 1,14,691 वार्ड सचिव भाई और बंधु को कि हम लोग आए दिन में 2 महीना या दीपावली, छठ, धनतेरस के बाद हम लोग इस पटना की धरती पर बहुत बड़ा फिर है ना विशालकाय आंदोलन हम लोग करेंगे। जी जी जी। सर, एक बात और है, जिस तरह से आपने आंदोलन की बात कही, क्या होगा आपका आंदोलन का रूपरेखा? रूपरेखा क्या होगा? रूपरेखा यही है कि हम लोग वार्ड सचिव वर्सेज नीतीश कुमार जी का लड़ा रहेगा और इसमें अंतिम चरम पर हम लोग का है ना, हम लोग बीच में जो अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार एक लेटर निकाल के है ना लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। आप लोग का मांग जायज है। मैं सरकार से भीख मांगते मांगते, डोर टू डोर कैंपेन करते करते हम थक चुके हैं, हम हताश हो चुके हैं, मगर
थक तो गए हैं, मगर सरकार को भी थका देंगे। इस विधानसभा का जो चुनाव आ रहा ना, इस बार इनका नींद है ना और चैन दोनों हराम हो जाएगा। सर कई लोग बोल रहे हैं आपको कि सर ये रवि रोशन जी वो जो वहाँ हैं, इनसे आंदोलन अब नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, वार्ड सचिव के रट रह जाएगा, इनको अधिकार नहीं मिलेगा। कई लोग निराश है सर, उन लोगों को कुछ कहना चाहिएगा। देखिए, हम कहते हैं कि सोए सोए क्यों रहते हो, सोए सोए क्यों रहते हो, रवि रोशन भाई की आवाज सुनो। आज उदास क्यों बैठे हो, अपना हक और अधिकार को चुनो, अपना हक और अधिकार को चुनो। हम लोग 2021 में जब हम प्रोटेस्ट किए थे बीरचंद पटेल में, हमारे 5 भाई शहीद हो गए, है ना। तब फिर है ना 10, 20, 50 फिर शहीद होगा, मगर आंदोलन और सरकार वर्सेज वार्ड सचिव का चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लगातार आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, जिस तरह से सरकार के खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के अपने अधिकार मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार इनका आंदोलन चलते रहेगा। बाकी आप लोग समझिए आपके इस संदेश के माध्यम से, और आपको लगातार ये सब जो लड़ाई चलती रहेगी, इसकी रूपरेखा क्या है, इसका आगे का क्या निश्चित होगा, इस सब बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे संघ में अभी फिलहाल हम लोग प्रदेश का जो है ना कोषाध्यक्ष का चिन्हित किए हैं। तो प्रदेश कोषाध्यक्ष में हमारे अशोक लाल श्रीवास्तव, देवेंद्र जी, और वहाँ जितने भी हमारे सुरेश जी थे, राणा जी भी थे, संजय यादव भी थे, सभी मिलकर फिर हम लोग रणनीति है ना बना रहे हैं। और आप जो बीच में बोले थे कि सब चले गए, आप यहाँ डटे हुए हैं, हम कह दिए आपके चैनल में, अब बार बार कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं देगा, हमको तपस्वी का भी भेष धारण करना पड़ेगा ना। हम अपना घर द्वार तो छोड़ ही चुके हैं, हम यहाँ संत महात्मा और तपस्वी बन के ही अपना मान सम्मान स्वाभिमान लेके जाएंगे। कहते हैं ना कि परिंदों को भी मंजिल मिलेगी, परिंदों को भी मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके दोनों पंख बोलते हैं। वही लोग अक्सर खामोश होते हैं जिनके जमाने में हुनर होते हैं, हुनर होते हैं। मैं 1,14,611 वार्ड सचिव को क्रांतिकारी सलाम, अदाब और नमस्कार करता हूँ मेरे भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवि रोशन जी, कह रहे हैं कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक पटना की धरती से जाएंगे नहीं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई सवाल होगा तो जरूर सवाल लिख के भेजिए, आपके सवाल को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो सवाल पूछेगा उसका जवाब भी देंगे। साथ ही हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, उस मोबाइल नंबर में अगर किसी संविदा कर्मी हो, चाहे वार्ड सचिव हो, चाहे किसी को हो, तो हमें पटना में संपर्क भी कर सकते हैं। नीचे हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, उस पर आप जरूर संपर्क करके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।